Hi students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? मुझे पता है लास्ट 10 डेज बचे हैं और इस समय पे तुम लोग जोरों शोरों से पढ़ाई करने में लगे हो, दिन रात एक कर रहे हो और किसी भी तरीके से अपने सपने तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हो। तो उसके लिए सबसे पहले यार तुमको अपने आप को कहना है यस आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब और मैं बिल्कुल 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 अच्छे तरीके से पढ़ के अपने सपने तक डेफिनेटली पहुंच ही जाऊंगा। ओके अब स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। बच्चा लास्ट 10 डेज आपको किस तरीके से प्रोडक्टिव रहना है, किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है और पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे डील करना है, ये सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पेपर एक एक पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पेपर एकदम इक्वल इंपॉर्टेंस आपके लिए रखते हैं, तो कहीं आपसे कोई भूल ना हो जाए लास्ट 10 डेज में, तो ये सब कुछ डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो बच्चा देखो, टू द पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूं। आप ये पूरी की पूरी लिस्ट चेक कर लेना, क्या आप ये सारी चीजें ढंग से फॉलो कर रहे हो या नहीं। देखो, सबसे पहली चीज, चाहे तुम्हारा कोई भी पेपर बना रहे, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिवीजन। अगर आप चीजों को बस पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग जो कहीं ना कहीं एग्जाम वाले दिन तुमको ना बहुत गंदे लेवल का कंफ्यूजन में डालेगी। तुम सोचोगे यार इसका फॉर्मूला क्या था, पढ़ा तो था, इसकी ट्रिक क्या थी, पढ़ी तो थी, कैलकुलेटर ट्रिक क्या था, पढ़ा तो था सब कुछ, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया ना बेटा, तो वो जो कंफ्यूजन वाला एक स्टेट आप फेस करोगे, दैट इज समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं डरा देगा और पेपर में आपका कॉन्फिडेंस लो कर देगा। दैट्स वाई आई नो कितना भी तुम्हें बोरिंग लगे, लेकिन तुमको ना बार बार चीजों को रिवाइज करना है। जिस दिन तुम पेपर देने जा रहे हो उस दिन तक तुम्हें रिवाइज करना है। सो मेक श्योर कि रिवीजन इज समथिंग जो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए लास्ट 10 डेज में। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो मे बी अभी सोच रहा है कि मैम मैंने एक आध चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो शुड आई स्टार्ट दैट चैप्टर, क्या मैं उस चैप्टर को पढ़ूं या रिवीजन पे फोकस करूं, तो आई विल सजेस्ट कि रिवीजन शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। बच्चों, जब आप रिवीजन करते हो ना, अब देखो खुद से अगर पढ़ने बैठ रहे हो सकता है कंसेप्ट को समझने में यू आर टेकिंग 1 आवर, तो यू कैन सेव योर टाइम बाय सीइंग दीज वन शॉट वीडियोस जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ओके तो बिल्कुल वन शॉट वीडियोस को देखो, टाइम बचाओ। यू कैन सी द वीडियोस इन 2x की स्पीड और फटाफट सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल कर लो। अब देखो, जब तुम वीडियोस को देख लेते हो, जब तुमने सपोज एक चैप्टर को उठाया, उसका रिवीजन किया, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज उसी टाइम पे बैठ के आपको करनी है वो ये है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज और कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रही हूं या आपने खुद से पढ़े हैं, उन कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेज को एक पेपर पे लिखना है। ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये आपका पूरा कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है फॉर लास्ट 1.5 डेज। जब आपके पास लास्ट के दिन बचेंगे ना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा मैथ्स का, तो उस दिन जब तुम इस फॉर्मूला लिस्ट को उठा के रिवाइज करोगे जो तुमने खुद अपने हाथ से बनाई है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि तुम्हें सारी की सारी चीजें एकदम टिप ऑफ द टंग होगा क्योंकि तुमने खुद से लिखा है उसे। अभी भी बच्चों वेट मत करो कि मैम कोई फॉर्मूला लिस्ट है क्या, स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस। रिवीजन करा एक चैप्टर का, उसी दिन उसी पेज पे जाके बैठ के सारे फॉर्मूलेज लिखो और ये फॉर्मूला शीट तुम्हें बनानी है। ठीक है, इफ इट इज मतलब तुम्हारे पास अगर 5, 6, 7, 8 पन्नों का पूरा शीट बन रहा है ना, पूरा एंटायर सिलेबस को कवर करते हुए, वो तुम्हें कंटिन्यू करना है। वो शीट तुम्हें बनानी है हर चैप्टर के बाद, फॉर्मूलेज लिखने, भले तुम्हें कितना ऑब्वियस फॉर्मूला क्यों ना लगे, बट यू हैव टू राइट दैट ऑब्वियस फॉर्मूला आल्सो इन दैट शीट, प्लस द कैलकुलेटर ट्रिक्स, प्लस द शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अगर तुमने ये 2 काम बहुत अच्छे से कर लिया बच्चों, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा कंसेप्ट एकदम हाई लेवल का स्ट्रांग हो चुका है। पेपर में तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा छोटी छोटी चीजों के लिए। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें अभी लास्ट 10 डेज पे फोकस करना है वो ये है कि हाँ, हम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एमटीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि लास्ट 10 डेज में तुम्हें एक बार ना स्कैन जरूर करना है सभी क्वेश्चंस को जो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में है। नाउ स्कैन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि तुम यार शुरू हो जाओगे और एक एक क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने लग जाओगे, क्योंकि इतना टाइम एक्चुअली अभी नहीं है। जब तुमने किसी चैप्टर को उठाया, उसका रिवीजन देखा, फटाक सीधे स्टडी मटेरियल को ओपन करो, देखो क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, देखो किस तरीके के क्वेश्चंस है। या फिर जब तुमने स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट की होगी उस समय पे तुमने डेफिनेटली क्वेश्चंस जो तुम्हें थोड़े अजीब लगे होंगे उन पे कुछ स्टार बनाया होगा, सर्कल किया होगा। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे बच्चों अपने प्लस के बैच में, तो आई टोल्ड यू कि इन क्वेश्चन पे स्टार बना लो, ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो हटके क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को तुम्हें एग्जाम वाले दिन देखना है, क्योंकि थोड़े से हटके है तो उनका अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। तो वो जो स्टार वाले क्वेश्चंस है उनको जरूर अपने हाथ से सॉल्व करो। बाकी हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को एक बार स्कैन जरूर कर लो कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, हाँ ये बन जाएगा। इस तरीके से तुम्हें स्कैनिंग ऑफ क्वेश्चंस करनी है ऑफ योर स्टडी मटेरियल। अब एक चीज और बता देती हूँ, ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई। लॉजिकल रीजनिंग, आई विल सजेस्ट यू बच्चा पार्टी, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यू विल सी इन योर एग्जाम कि हाँ इस तरीके का हमने पढ़ा था, वैसा ही क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में हमें देखने के लिए मिल रहा है। एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में बच्चों थ्योरी आती है काफी हद तक, तो वो थ्योरी के नंबर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है। अगेन तुम्हारे पास बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं आपके स्टैट्स के स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में, तो उन सभी क्वेश्चन को लगाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा जो सेक्शन ए के होते हैं। आपने किसी भी दिन फॉर एग्जांपल आज वन शॉट वीडियो देखा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का, तो उसी दिन बैठ के आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो आप जल्दी से स्टडी मटेरियल को खोलेंगे और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें अपने आप से लगाएंगे, तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको लगेगा एंड यू विल बी एबल टू हैव अ गुड कमांड ऑन द थ्योरी एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू स्कैन योर स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल। एक बार ऐसे ऊपर से जरूर देखना है कि क्या क्या है जो हटके लग रहे हैं, उन पे हाथ चलाना है, सॉल्व करना है। इसके बाद पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ट्रेंड कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हटके भी आते हैं, तो वो जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट PYQs हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स हो। थ्रू वन शॉट वी हैव सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी बच्चों को फोकस करना है, दैट इज MTP। देखो बेटा, अभी जो तुम्हारे पास MTP आ रही है ना, उसको तुम्हें ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि मतलब ठीक है यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग द पेपर, या फिर तुम आराम से 3 घंटे लगे रहे हो बैठ के सॉल्व कर रहे हो। यू शुड नॉट डू इन दिस वे। आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन में जो माहौल होता है उस माहौल को बना के उस एग्जाम को, इस MTP को अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि 2 घंटे का पेपर है तो उस प्रेशर को कैसे हमें डील करना है। कैलकुलेटर फॉर्मूलेज, ऐसा नहीं है कि तुम MTP सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला भूल गए तो साइड में अपनी फॉर्मूला शीट रखे, उसको देख के फिर सॉल्व कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। टेक दैट प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इस मॉक को एकदम उस तरीके से दो कि यार जैसे तुम्हें एग्जाम में पेपर देना होता है, सेम टू सेम वैसा एकदम आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने आसपास, और फिर ये सारे MTPs को सॉल्व करना है। MTPs को सॉल्व करना जरूरी है, आपको उन पेपर्स को सॉल्व करना होगा ये जानने के लिए कि हाँ मैंने जो इतना प्रिपरेशन किया है, क्या मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और कोई अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आया है तो आई शुड अंडरस्टैंड कि यार इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो सॉल्विंग MTP इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस तो प्लीज लास्ट 10 डेज में MTPs को जरूर सॉल्व करो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखा जाए तो ये लास्ट 10 डेज आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए। बच्चा, अगर तुम अचानक से किसी नए क्वेश्चन को देखते हो अभी पढ़ते वक्त, तो अपना दिल छोटा नहीं करना है, डरना नहीं है। इट्स ओके अगर कोई नया क्वेश्चन तुमसे टकरा गया, तुमने उसका कंसेप्ट सीख लिया, नाउ हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ठीक है एग्जाम में आएगा अब मैं कर लूंगा। अभी एकदम ना स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा, ये मैं अप्रोच क्यों नहीं कर पाया, ये मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया। इट्स ओके अगर अभी तुम्हारे पास कोई सवाल आ रहा है
तुमने पहली बार इस टाइप का सवाल देखा, तुम्हें लगा कि यार मेरे से नहीं बन रहा, लेकिन इफ आई हैव सीन द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मैम, नाउ इफ आई एम एबल टू सॉल्व इट, इट्स ओके, आई कैन डू इट इन द एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि अभी भी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ये सारी की सारी चीजें बच्चों अच्छे तरीके से समझ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या लास्ट 15 डेज में हम कर सकते हैं, क्या लास्ट 10 डेज जो हमारे पास बचा है, जितना भी समय हमारे पास बचा है, लिमिटेड समय, क्या इस समय पे मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आई नो इस समय बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, बट आई विल टेल यू कि यार गिव अप नहीं करना है, ठीक है? गिव अप नहीं करना है। स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की है, जी जान लगा दो यार, मस्त तरीके से पढ़ाई कर लो। कोई बात नहीं अगर तुम्हें लॉन्ग सिटिंग आवर्स करने पड़ रहे हैं पढ़ाई के लिए, डू इट, इट्स ओके, चलेगा, ठीक है? कुछ दिन की मेहनत है, कर लो इस मेहनत को, बाद में बहुत मजे आएगा बच्चा पार्टी, ठीक है? सो जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो, अभी तुम्हारा जो एकदम अल्टीमेट गोल होना चाहिए, दैट इज टू वर्क हार्ड। जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, बस अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है? बस इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, साथ में थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल जरूर रखोगे, वरना एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। अभी रिवीजन करने का सीक्वेंस क्या है, मैं आपको बहुत बार पहले से बता चुकी हूँ। रिवीजन करने का जो राइट सीक्वेंस है अभी, वो है ये सीक्वेंस। आप इस सीक्वेंस में रिवीजन कीजिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा अपने एग्जाम में, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स है जो हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो इस तरीके से रिवीजन करेंगे लास्ट 10 दिन में। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? तो दिस शुड बी योर सीक्वेंस ऑफ रिवाइजिंग अभी राइट नाउ। अगर तुमने से सब बच्चे एकदम मान लो पढ़ के बैठे हैं, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग मैम अभी लास्ट 10 दिन में रिवीजन कैसे करूं, तो बेटा इस सीक्वेंस को फॉलो करो, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मान लो अभी कोई ऐसा बच्चा है जो अभी मतलब रिवीजन तो नहीं है, लेकिन मतलब पढ़ तो लिया है मैम, पढ़ लिया है, बट अभी कुछ चैप्टर्स बचे हैं, तो किस सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करूं? तो दिस इज द सीक्वेंस विच यू हैव टू फॉलो। दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस विच विल हेल्प यू टू गेन अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर एग्जाम्स, ठीक है? तो इसके बाद लास्ट में आप फिर इन चैप्टर्स की तरफ आ सकते हो। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बस रिवीजन पे फोकस करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एमटीपीस को जरूर 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 सॉल्व करना है, जरूर सॉल्व करना है, ठीक है? एंड आपके स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें स्कैन करो। कोई बात नहीं अगर अभी तुम्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इट्स ओके, लास्ट में ये बिल्कुल वर्थ होगा बच्चा, ठीक है? सो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, एंड यस यू कैन डू इट। इसके साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे वन शॉट वीडियोस मेरे ऑलरेडी आ रहे हैं, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम के 1.5 दिन पहले मैं आपको मिलूंगी, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओनली फोकस हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग पे होगा उस समय पे। दैट्स इट बच्चा पार्टी, आई हैव 100% कॉन्फिडेंस ऑन ईच वन ऑफ यू। आप बहुत अच्छा पेपर देकर आओगे, ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट।